अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। खुद हज़रात, चलते हैं गर्म हमाम की तरफ और देखते हैं सियासी माहौल क्या कह रहा है। हाजी साहब की हाल है? की बनूगा हुकूमत दा? ओ काका अखबार पर बड़ मरण हाका होया, तू ही दस की होने वाला? मैं इस काम की तनख्वाह नहीं लेता, जो लेता है ना उससे पूछो। ओ कौन है भाई? की हाल है जी? हाँ जी, बिल्कुल ठीक ठाक। हाजी साहब, आप आज बड़े दुखी दुखी, बड़े वीरान लुटे पुटे नजर आ रहे हैं। हुकूमत ने वैसे बहुत गंद खिला रहा। हुकूमत के पास और चाराकार ही कोई नहीं था। इमरान खान ने कहा कि मैं 2 तारीख को इस्लामाबाद बंद कर दूंगा। देखे सी फिर 2 नवंबर ਨੂੰ ਕੀ बंद होया? यकीन करो, ट्रांसपोर्ट बंद, रस्ते बंद, पेट्रोल बंद, डीजल बंद। अच्छा जी, आप तो सब अगर नवाज शरीफ को घर भेजता जाए, थोड़े हिसाब में कौन आऊगा? मैं तो समझता ही नहीं हूं कि ये नौबत आएगी। अच्छा, थोड़ी की सलाह भी नवाज शरीफ की तब्दीली की नौबत नहीं आऊ? और मैं कह रहा हूं अगले वजीर आजम की नौबत नहीं आएगी। नहीं तो अगली हुकूमत की नाज़म चीचा बदरी करेगा। मेरे ख्याल में जो हॉट फेवरेट थे ना 1-2, उनमें एक तो है खुर्रम दस्तगीर, फिर एहसन इकबाल, लेकिन मशवरा देने वाले अब भी बाज नहीं आ रहे। वो कह रहे मियां साहब ये सारे भी हैवी वेट्स हैं, क्योंकि इस बात का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि मियां साहबान चौधरी निसार को अप्रूव करें। चौधरी निसार एक दबंग आदमी, तगड़ा आदमी। चौधरी निसार खड़ा हो ना बतौर वजीर आजम तो यकीन कीजिए बाकी सबका कद छोटा नजर आएगा, बशमूल मियां शहबाज शरीफ। और यही उस शख्स का डिसएडवांटेज है सबसे बड़ा। अब देखें ना, पीपल्स पार्टी के जरिए ऐसे नहीं उसे ब्लैक पेंट करवाया जा रहा। पीपल्स पार्टी हर 5 मिनट बाद कहती है जी इसका इस्तीफा चाहिए, ये वजीर आजम नामंजूर है। तो ये ऑर्केस्ट्रेट हो रही है पीपल्स पार्टी, उसे भी पता है। लेकिन जो मशवरा देने वाले वो कहते हैं जनाब छोटे सूबे में जाइए, कादर बलोच को वजीर आजम बनाइए, हेंग लगे ना फटकड़ी और रंग भी चोखा। हुजूर मेरी गुजारिश भी सुन लीजिए। जी जनाब। आने वाले दिनों में मैं जो होता देख रहा हूँ वो क्या है? वो ये है कि इन्हू साबुन मैसर आ जाए। साबुन? हाँ, 30 साल तो नहाता नहीं यार, इतना साफ सुथरा उजला आदमी है। तुसी दूरों वेखन रहे हो। यार बेतुकी बात करें हाजी साहब, उन्हें तबसरा कर रहे थे भाई साहब को। जी तबसरा इतने ना करिए। राजा, हाँ तेरा खाना खराब हो गया और पानी नहीं आ रहा अंदर। यार तुम्हारा कभी पानी आता ही नहीं है, कमाल है। राजा तू इतने लिख के क्यों नहीं ला दिंदा? ये हमाम पानी लेस है। अच्छा, ये नहाने वास्ते नहीं रखा, अंदर जुआ होता। सर मुझे ये लगता है कि सारे का सारा सिस्टम पैक होने वाला है। बहुत अच्छे। हुनिया ने कहने लग पड़े जागो जागो। मुझे बूटों की आहट सुनाई दे रही है, मुझे ख्वाब में बड़े बड़े बूट दिखाई दे रहे हैं। ये पत्नी पहले मोची सी। राजा, हाँ जी। बड़ा तेरा सुजे दुम्बेर का मुंह है, इतने पानी भेज। ये गल हसन वाली है? एक सियाने बहने को मुंडा जुगत करे, ये बनता है ना? नहीं, वैसे फजूल बात की है उसने, लेकिन उसे पानी दो बेचारे को। पीटीआई वाला जितना लेट हो गया ना, इनको उड़ काफ लीग ज्वाइन कर ला। वैसे याद रखना, काफ लीग आने वाले दिनों में बड़ा अहम रोल प्ले करेगी, इसलिए कि काफ लीग एस्टेब्लिशमेंट की बी टीम है। इधर एस्टेब्लिशमेंट ऑन होगी और उधर काफ लीग इन हो जाएगी। एक तेज ही मुझे समझ नहीं आती किसी मेन सोचते बच्चे दी। कभी ऑन हो जाता है, कभी ऑफ हो जाता है। यार आप खुल के कहें, क्या कहना चाहते हैं? सर आपको क्या लगता है ये सब कुछ जो हो रहा है ये वजीर आजम को रिमूव करने के लिए हो रहा है? मैं तो आपकी अकल का मातम कर रहा हूं। चरसी बगले गल तो अच्छे करन दे, डरा तो मिल रहे हैं। नहीं, ये बड़ी डरावनी बात है और ये बहुत सौ को डरा देगी। जरा एलेबोरेट करें भाई साहब। सर मुझे तो लगता है कि सारे का सारा बोरिया बिस्तर गोल होने वाला है। ये आप पहले भी कह चुके हैं। नहीं, ये मैंने पहले नहीं कहा जो मैं अब कहने लगा हूं। वो क्या है? मेरी जगह चेंज हो सकती है। अच्छा जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये गुजारिश कर रहा था कि अब बात आ गई है मुल्क की सिक्योरिटी की। तो जब सिक्योरिटी का मामला आ जाता है सर, तो पॉलिटिक्स बैकग्राउंड में चली जाती है। जागो जागो। यार तुम क्या जागोगे, सो जाओ सो जाओ। आज भट्ट साहब आ जाओ। जागो, चल मेरा पुत्र, उसे साहब आए ने। यार वहां जाके बैठ जाओ, मैं कुछ सोच रहा हूं, मुझे कुछ सोच लेने दो। उठे तेरी सोच, चल उठे चल उठे बैठ के अन्य सोच। अच्छा जिड्डी जोर दी और तीन मारे ना, तू 3 साल जागदे रहना। अच्छा वड्डे भाई गल हैगी, याद ये लैके मैं भी अद्धा थत्था हो गया।
ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਚ ਪਾਤਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਫਸ ਕੇ बड़े भाई ने इन डाला, दोनों ने मिलकर डाला है। ਔਰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। अच्छा जी। ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂ ਜੀ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਉਦਾਸ ਗਰਮੇਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੈਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਚੁੱਪ ਚੁੱਪ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਉਹ ਚੁੱਪ ਹੋਣ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ 4 ਡੱਬੇ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਆ ਬੱਟ ਸਾਹਿਬ ਜਰਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਜਰਾ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਟਿੰਡ ਬੱਤਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝੋ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਅੱਛਾ ਬੱਟ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਫੁਆਰਾ ਹੀ ਲਈ ਫਿਰਨਾ। ਅੱਛਾ ਵਾਲ ਉਹਦੇ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕੰਨ ਕੱਟਣ ਲੱਗਾ। ਆ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਟਿੰਗ, ਆਮ ਕਟਿੰਗ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਥੋਂ को कैलेंडर तो देखो कटिंग कराओ। अच्छा, ना ये बॉय कट है ना गर्ल कट है, ये क्या है? ये कुत्ता कट है। नहीं बट पुत्र तू जरा चुप चुप लगन दे है। नहीं आई साहब कोई चुप चुपाई गल कोई नहीं है। वह 2-4 दिनों बाद सारे मसले ठीक हो जाएंगे, तुम देखना। कैसे ठीक हो जाएंगे सारे मसले? सफाया फिरने वाला भाई, सफाया। यही तो हम कह रहे थे तुम्हारे आने से पहले कि सफाया फिरने वाला है। मैं तो बट साहब समझाया कि बट साहब हुन इस पार्टी दे रहा कुछ नहीं गया। हाँ जी, ये देखो कितना जहांदीदा शख्स है। आज से 3 माह पहले सियासी माहौल को भांप गया और नून लीग छोड़ दी। 7.5 लाख हो गया उदों दा मेरा। हाजी साहब दे देंगे, दे देंगे। तो बड़े भाई ने कहिए कि अभी रेल जा रही अंगूर बेची है। मुझे नहीं पता क्या करो, मैं तो सिर्फ उसका मशवरा सुन रहा हूँ। उनका की मशवरा जी? उसी से पूछो ना। हाँ जी तुम दसो जी जनाब। चलो या ते अपनी पार्टी बना लो बट साहब। अच्छा को ਤੁਸੀਂ 8-9 ਸਾਲ ਕੇ ਜੋ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾर्टी ज्वाइन कर लो। वैसे जो असली कैरेक्टर है ना बिल्लू भट्ट पायन, उनके बारे में मशहूर है कि उन्होंने अपनी पार्टी अलग से बना ली है, छोड़ दी है नून लीग। और मैंने देखा है कि सोशल मीडिया पे इसे गुल्लू भट्ट कहते हैं। गुल्लू भट्ट था ना वो लठ बरदार, वो नहीं है, ये बिल्लू भट्ट पायन है। ਇਹ ਬੱਚਾ ਹਮਾਮ रंग कर रहे हैं अंदर। और राजा को रस्सा मिल जाएगा। जे तू इथे खुदकुशी कीती ते साडे तो बुरा कोई नहीं होएगा। बड़े भाई वो कह रहे थे कि आर्मी चीफ चेंज हो रहा सी, वो गल विच ही रह गई। ਓਏ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਚੇਂਜ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? खुल के कहो, खुल के कहो। ਓਏ ਇੰਨਾ ਖੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। राजा टेस्टर मिलेगा। इस बच्चे ने हमाम कराए तो नहीं ले लिया। लान लगा जो बल्ब। और क्यों खड़े क्यों हो गए हो? मैं ये सोच रहा हूं कि क्या फर्क पड़ेगा अगर 2 साल के लिए नई हुकूमत आ गई? क्या फर्क पड़ेगा अगर 3 साल के लिए फौज आ गई? पहले इस मुल्क में क्या चेंज हो गया? जब होगा चलो बहरहाल पॉजिटिव तो रहना चाहिए ना। अगर तब्दीली आई तो अल्लाह करेगा बेहतर तब्दीली आई। और बड़े भाई ये इन हाउस तब्दीली है, ताजे ख्याल से कोई तब्दीली नहीं है। इन हाउस तब्दीली से आगे की बात हो रही है। तब्दीली आके रहेगी, एक बार मैं नहा लें दो जरा। जागो जागो जाग जाओ। उठ बे दंद कट दे मैं तेरे। मैं तो तुम्हारी समझ नहीं आती कैसे कैसे बंदे बुलाए ने थे। यार ये मेरा हमाम नहीं है, उसका है। वो अच्छा जो तुम्हारे पीछे अच्छा बाद च पता लगना कि अद्धा हमाम ਤੁਹਾਡਾ भी है। बैठो मेनू काम करन दियो। काम केड़ा तू बिल्डिंग बना रहे हो, उसे 4 बाल कटने कच्ची जा आराम नाल। ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਚੇंज या बिल्डिंगां या सड़कां। आहा, वाह 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 वाह। ए जागो तू रहना किथे है पुत्र? मैं अपने आप में रहता हूँ। ये तो तू कीती है ना बकवास। अच्छा इससे पहले जो इन्हें की थी वो भी बकवास ही थी। नहीं नहीं नहीं, इससे पहले उसने बड़ी पते की बात की थी कि पहले इतनी तब्दीलियां आई हैं, आज तक कोई फर्क नहीं पड़ा। 70 साल हो गए हम वहीं के वहीं खड़े। नहीं तो बाकी कोई तब्दीली नहीं आनी जी। ते रौला कादा है? मैं नहीं समझता कि कोई तब्दीली नहीं आनी। इंशाल्लाह इस दफा जो भी होगा मुल्क के लिए बहुत सूदमंद होगा। राजा की सोटी मिल जाएगी। और तू करो ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਬਿੱਲੀ ਫੜਨ ਦੇ ਆ ਤੂੰ ਵੀ ਛੋਟੀ ਮਿਲ ਜੇ ਤੈਨੂੰ। अच्छा, कौन अहमक है जो बिल्ली सोटी के साथ पकड़ता है? इन्हें पिछले हफ्ते बकरी फड़ी सी उन्हें बिल्ली समझा रहा है। ये तो एडा तगड़ा सोटी ना हाथी भी पड़ लेंदा। ਚਲੋ ਚੌਧਰੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ। ਚਲੋ एक मिनट ठहर जा नाल बाट साहब आए ने पागल हुए हैं। ਉਹ ਮੈਂ ਬੜੇ ਦੇਖੇ ਬੱਟ। ਚਲੋ ओए शाबाश। तमीज ना गल करो, मैं तेरा हमाम चुकवा देना। अच्छा इथों ਹੈ हमाम चुकवा देना, तुम समझ नहीं आती। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਏ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋ मैं हथी पै जाऊंगा, मैं ਇਹਨੂੰ टक्कर मार देंगा। यार आप क्यों छिड़काव करते रहते हैं? आपको कंट्रोल क्यों नहीं है अपनी स्पीच पे? असल तो जल साहब पहले बुलांदे ही नुसी। पहली तकरीर ये करता था। नहीं नहीं पहला छिड़का ये करदा सी। अच्छा मैं हिसाब लाया 3 मिनट बाद उठ के कहता जागो। हाजी साहब खुशियां मिलने वाली हैं इंशाल्लाह। इस कौम को नवीद मसरत मिलेगी। नवीदे मसरत तो याद आया। हाँ कासरी नहीं आई हमाम से। वे लब्बे दे अब्बे। हाँ हाय हाय देखो तो सही लब्बे। अस्सलाम वालेकुम जी। की हाल है कासरी है? ठीक है हाय साहब तुसी सुनाओ ताड़ी तबीयत कैसी है? अल्लाह का शुक्र है। उठ पैदा हुंदा जदों खवातीन होवे ना कोई। उठ उठ उठ। अच्छा मैंने लगता है हमाम तो मार खानी आंदा है। और कासरी है तू सुना। की सुनावा हाजी साहब ब्याह ते जाना सी ते कटिंग हाय मैं मर गई।
वे राजे तेरा खाना खराब होवे राजे तेरा खाना खराब होवे उन्हें ब्याह नहीं जाना सी तू कटिंग फौत की वाली करती है ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਬੰਬ ਜਿਹਾ ਬਣਾਤੇ ਫੜ ਕੇ माशाल्लाह अच्छे तैयार हो गए ना, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਵੀ ਜਾਵੇ ਨਾਲ ਮੰਗ ਵੀ ਲਈ। राजे तेरा ते बेड़ा ही गरक होना है हाजी साहब मैं की इन्हां नु किसे ब्याह दे उत्ते लेके जाना मैं जागो जागो खाना खराब उत्ते मगर मैं उत्थे ਰਾਜਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਟ ਫੜਾ ਯਾਰ और पानी नहीं आउं दिया ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਯਾਰ एक मिनट ठहर जी जरा मैं देख के आना ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਉੱਥੇ ये मुंडे ने तमाशा बनाया इथे किदा पानी नहीं आउं दिया ਹਾਂ राजा प्लास है ही ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕੀ? ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠਹਿਰ ਜਾ। ਅੱਛਾ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚੌਰੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ ਔਰ ਰਾਜਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਹਲਵਾ ਆਇਆ ਹੀ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਵੇਖਣਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਓਏ ਤੂੰ ਨਾ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਾ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਥੋੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡੇ ਭਾਈ काट जाएगा ਉਹ ਇੱਧਰ ਹੋ ਮੈਂ ਦੇਖਣ ਦੇ ਜੋ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ। ਬਾਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਕ ਭਾਈਜਾਨ ਮੈਂ ਤੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜਮਾਤ ਲੋ ਦੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਹੱਥ ਧੋ ਲਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਹੱਥ ਧੋ ਲੈਣੇ ਟੂਟੀ ਕੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ WhatsApp ਦੇ ਨਾਲ। ਭਾਈਜਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਪਾਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਕਹਾ ਜਾ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਬੜਾ कंटिन्यूअस रात हम लेते हैं एक ब्रेक हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कंटिन्यूअस रात आज का गाना हमने लिया है फिल्म जट्टी से। ये 1958 की फिल्म थी। मौसीकी तरतीब दी बाबा जी चिश्ती ने, गाया जुबैदा खानम ने, पेश करने जा रही हैं मुगीरा जी। मेरी चुन्नी दिया रेशमी तंदा मेरी चुन्नी दिया रेशमी तंदा वे मैं कुट कुट देनिया गंडा कि चन्ना तेरी याद ना भुले वे तेरी याद ना भुले मेरे सावा नाल आवी जावी मेरे सावा नाल आवी जावी मेरी पलकां दे लाज निभावी कि अखियां चों नीर ना डुले वे तेरी याद ना भुले मेरी चुन्नी दियां रेशमी तंदा आली करके प्यार दी चोली ना मैं रोई ना मैं बोली ना मैं रोई ना मैं बोली मेरा हो गया दर्द सवाया मेरा हो गया दर्द सवाया मैं फिर भी जग तो लुकाया कि दिल वाला पेत ना खुले वे तेरी याद ना भुले मेरी चुन्नी दियां रेशमी तंदा मिले विछोड़े प्यार दे बदले फूक दिया मैं दिया कजले मिले विछोड़े प्यार दे बदले फूक दिया मैं दिया कजले मेरा सजरा श्रृंगार रुलाया मेरा सजरा श्रृंगार रुलाया मेरे रब नु ख्याल ना आया कि कल्ला कल्ला प्यार ना रुले वे तेरी याद ना भुले मेरी चुन्नी दियां रेशमी तंदा दूर तेरे कोल हो के रोवां तेरी नहीं ते किसे दी ना होवां तेरी नहीं ते किसे दी ना होवां मेरा हर साए कुरलावे मेरा हर साए
वे तेरी याद ना भुले मेरी चुन्नी दियां रेशमी तंदा मेरी चुन्नी दियां रेशमी तंदा वे मैं कुट कुट देनिया गंडा कि चन्ना तेरी याद ना भुले वे तेरी याद ना भुले मेरे सावां नाल आवी जावी मेरे सावां नाल आवी जावी मेरी पलकां दी लाज निभावी कि अखियां चों नीर ना डुले वे तेरी याद ना भुले मेरी चुन्नी दियां रेशमी तंदा ब्रावो, ब्रावो। वेलकम बैक। ख़वातीन और हज़रात, ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है डमी म्यूजियम से आए वजीर आला पंजाब, उनकी एक तर्जुमान और एक असिस्टेंट ने। क्या हाल है जनाब आपका? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन ये जवाब आपका देना बनता था, आपका देना बनता था, आपका देना बनता था। मेरा भी। आपका 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 वो पीछे वाले बाबा आपका और इस गंजी बतख का देना बनता था, लेकिन खुदा की कसम ये जवाब मेरा देना नहीं बनता था। क्यों जी तुसी थते हो? इस एंकर को आपने सवालात बताए जो उसने पूछने। नहीं हल्ले नहीं दस आहिस्ता बोला कर। ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈਣੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੀਆਂ ਜੀ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਨੇ। मियाँ जी क्या? अच्छा, पूरी दुनिया बदल गई है, इसके मियाँ जी नहीं बदले। ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਉਂ ਬਦਲਣ, ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿੱਡੇ ਮਾੜੇ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ। ऐसे क्या करते रहते हैं जो इतने माड़े हो गए हैं? कोई एक जवाब हो तो बताऊं। ला तादाद वजूहात है, सियासी बताऊं या जाती। जाती कौन सी? एक्सरसाइज करनी होती है, जिम करना होता है, स्विमिंग करनी होती है, डाइट कम है और काम इंतहाई ज्यादा है। क्या क्या बताऊं आपको? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੁਣਾਓ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਏ? ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਚੱਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੂਸਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ ਲੰਡੇ ਚ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਨਵਈਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਯਤੀਮ ਤੇ ਮਸਕੀਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਯਕਾ ਯਕ ਇੱਕ ਪਣਵਈਆ ਨਿਕਲਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਆਉਂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਗੁੱਸਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਮੀਆਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਐਸਾ ਕੁਛ ਮੰਗਾਵਾ? रुई रुई लाओ थोड़ी सी, रुई लाओ कि मैं कान में डाल लूं। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੇ ਰੂਈ ਸਮੇਤ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਨ ਪਾੜ ਦੇਣਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਭੈਣ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਏ। ਯਤੀਮਾਂ ਮਸਕੀਨੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸੇ ਸੋਚਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਯਤੀਮ ਮਸਕੀਨ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ, ਇਹ ਹੱਸੇ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰੇ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਹੱਸਣਾ। यार बात सुनो, और उनका क्या कसूर है? जुगते वो कर रहा है। ਸਰ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਉਹ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। मैंने क्या किया? ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਰਾ ਜਾ ਭਜਾ 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 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਕਤ। और उसमें सिर्फ तमाइल क्यों कर रहे हैं? अच्छा उर्दू भी नहीं बोलनी, ठीक है ना? हेलो जी जी, सिर्फ टर्किश प्राइम मिनिस्टर का फोन है। लो, टर्किश प्राइम मिनिस्टर। क्या हाल है मेरे भाई का? हाउस माय ब्रदर, अभी एक जगह फंसा हुआ हूं। ओ नहीं, वो वाला फंसना नहीं है, ये किसी प्रोग्राम में आके फंसा हुआ है। ओ नहीं नहीं भाईजान, वो दिन गए जब खालू खलील फाख्ता उड़ाया करते थे, अब ना वो फाख्ताएं रही ना वो ग़िज़ाएं रही। बात करता हूँ आपसे दोबारा जरूर। ਹੁਣ ਤਾਂ ਖਾਲੂ ਖਲੀਲ ਕੋ ਟੁਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਫਾਖਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਮੇ ਹੋ गए, इस ऑरेंज ट्रेन ने कख नहीं छड़िया जनाब। मियां साहब आप फरमाते हैं कि अगले 18 माह वे पंजाब की तकदीर बदल के रख देंगे। स्मॉग ने सत्यानाश कर दिया। आप कहाँ होते हैं? मैं बताऊं आपके शहर में स्मॉग क्यों आ गई है? आपके शहर में डर्ट मैनेजमेंट नाम की कोई चीज नहीं है। आप जाके बॉस्टन को देखें। बॉस्टन को हम क्यों देखें? देख ले, मेरे कहने पे देख ले। अच्छा, अच्छा। एक दफा देख ले। अच्छा, बॉस्टन के पूरे शहर के नीचे उन्होंने उसी शहर जितनी एक हाईवे बनाई है, अंडरग्राउंड। पूरे शहर को खोद के उन्होंने उसकी मिट्टी निकाल के बाहर गोल्फ कोर्स बना दिए हैं। मिट्टी का एक जरा भी आपको अगर वहां पे नजर आ जाए तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। एक जरा आपको नजर नहीं आएगा। लाहौर आके देखें, पूरा शहर खुदा पड़ा है, गाड़ियां टिपकड़बा में गिर रही हैं, कोई वैन गिर जाती है, कोई गाड़ी मिट्टी में दब जाती है, कोई ट्रक गिर जाता है। ऐसे हालात में शहर कैसे चल सकता है? तो ये क्या बंदे कर रहे हैं आप? ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗਦਾ ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ओ मियां साहब, लाहौर आपका है,
लाहौर मेरा है, जितना मेरा है उतना आपका भी है, आपका भी है, किसी की जागीर नहीं है। ये बॉस्टन वाली बात किधर से आ गई? मैंने खुद इंटरनेट पर पढ़ी है, इसलिए आ गई है ज़हन में। इंटरनेट से पढ़ी? अच्छा पल्ले में कोई गल नहीं आई। मियां साहब, ये लाहौर आपकी जिम्मेदारी है। और कुछ आपको भी अपनी जिम्मेदारी का ख्याल होना चाहिए। सारा कुछ मेरे पे न डालें, मेरे पे न डालें सारा कुछ। कमाल है, देखो क्या चालाकी के साथ यू टर्न लिया आपने। इमरान खान तो खाम का बदनाम है बेचारा। अच्छा मियां साहब, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के बारे में कहते हैं बड़े मासूम हैं, बड़े सादा लोग हैं, आप इस कदर चालाक क्यों? हरगिज़ चालाक नहीं हूं, बल्कि इस साल तो मेरा नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आते आते रह गया। वो कैसे? मासूमियत की वजह से, यानी कि मोस्ट इनोसेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ द प्लेनेट। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਵੇਖੀ ਇਹ ਵੀ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰਨ ਡਏ ਹੋ। ये तारीफ नहीं है, लेकिन बहरहाल अगर गिनीज बुक में नाम आना चाहिए तो मियां नवाज शरीफ का, द मोस्ट इनोसेंट प्राइम मिनिस्टर। ये गलत फहमी है आपकी, वो बहुत समझदार है। वो बड़े समझदार हैं। खुद हजरात, हम आपको एक क्लिप दिखाते हैं। ये पनामा लीक्स के फौरन बाद मौसूफ ने कौम को एड्रेस करते हुए ये 14 सेकंड की इंतहाई इकबाली नौयत की स्टेटमेंट दी है। ये दिखाइए जरा। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि करप्शन या नाजायज जराए से दौलत जमा करने वाले ना तो अपने नाम पे कंपनियां रखते हैं और ना ही अपने असासे अपने नाम पर रखते हैं। क्यों जनाब, देखा आपने? सर ये तो अच्छा खासा इकबाली बयान लगता है। हम जहमत देंगे अपने दोस्त आरिफ चौधरी एडवोकेट साहब को। आप तशरीफ लाए हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और ख़वातीन हज़रात अनकरीब इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की सदारत का मौसूफ इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। सर, वी विश यू बेस्ट ऑफ लक। हमें जरा इस बारे में कुछ थोड़ा सा आगाह कीजिए, कानूनी पोजीशन क्या है? क्या इस तरह की चीजें एविडेंस के तौर पे पेश हो सकती हैं? हज़रत तफन्नन ये पेश की जा सकती हैं, वरना जहाँ तक उनकी मासूमियत का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ कि सब लोग अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि मियाँ साहब इंतहाई मासूम अनिल खता है। और यही वजह है कि उन्होंने अपने बारे में वो बात कह दी जिसका कानून से गहरा ताल्लुक है। और यही एडमिशन अगर यहाँ नहीं, इसे आप मजाक भी समझे, तो कम अज कम अदालतें जिस संजीदगी से ये चीजें ले रही हैं, वो आपने नोट फरमाया होगा कि इन दिनों 3 रिमार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहली बात उनका ये कहना, कोर्ट का ऑब्जर्व करना, और चूंकि कोर्ट जो फैसले करती है, इनफैक्ट ऑब्जर्वेशंस ही वो फैसलों तक पहुंचती है। सबसे पहली बात उन्होंने ये फरमाई कि असल जवाब तो मरियम नवाज शरीफ का है जी। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि ये कब आप कफालत करते हैं और कब कफालत नहीं करते। तो ये नहीं, इससे ज्यादा क्या क्लियर होगा? आप साबित ये करना है कि ये पैसा जो है जिसके जरिए उन्होंने इतना बड़ा अंपायर खड़ी कर ली वहां, इस अंपायर के पीछे कोई उनका जरिया मुआश है, कोई ऐसा जरिया मौजूद है जिसके जरिए वो साबित कर सके कि हम उस जमाने में जब हमारे यहाँ यानी ये इल्म अक्ल जो थी वो अभी पैदा हो रही थी, तो हम इतने ज़हीन थे कि हमने जनाब इतनी एम्पायर खड़ी कर ली और हमारे बड़े बड़े बिजनेस थे। तो इसके ताने बाने सारे के सारे पीछे मिलेंगे नवाज शरीफ साहब के साथ। और यही वजह है कि नवाज शरीफ साहब कभी कोई बहाना तराशते हैं और कभी कोई बहाना तराशते हैं। और सुप्रीम कोर्ट का मैं समझता हूं कि बर वक्त फैसला इसने जहां कौम को बचाया है एक बहुत बड़े तूफान से, जो लोग बहुत ज्यादा निशानदेही कर रहे थे, बल्कि कई तो इस खुशफहमी का शिकार भी हो चुके थे कि शायद कोई तूफान आने वाला है। और वो तूफान मैं समझता हूं उसकी कीमत हमें पूरी कौम को चुकानी थी। और इससे बहुत बेहतर हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने बर वक्त इसमें मुदाखलत करके अपना वो किरदार, तारीखी किरदार जो सुप्रीम कोर्ट को इस मरहले पे अदा करना है, सुप्रीम कोर्ट वो करने चली है। और मैं समझता हूं कि इसमें सबकी आंखें खुलनी चाहिए। पूरी कौम जो हिजान की कैफियत का शिकार हो रही थी, उस कौम को अब चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में अपना भरपूर किरदार अदा करे। हर शख्स वो एविडेंस लेकर जाए जिसकी वहां जरूरत है और जिसके बारे में वो बहुत ज्यादा। माय लॉर्ड, ऑब्जेक्शन। फाजिल वकील को पानी दिया जाए, नहीं तो ये फौत होने लगे। हेलो जी, टर्किश प्रेसिडेंट का फोन। किसका? टर्किश प्रेसिडेंट का, यू नो, वो करते रहते हैं सर को फोन। एक टर्किश प्रेसिडेंट की वाइफ थे नहीं? हो चुके, ये लो भाई, फोन रख लो। सर एक और फोन आ रहा है। लो भाई लो। जी, ये टर्किश प्लम्बर का। किसका?
टर्किश प्लम्बर का वो भी करता रहता है। प्लम्बर? जी भाईजान आपसे भी थोड़ी देर में बात कर रहा हूँ। ये लो भाई। यार टर्किश प्रेसिडेंट, टर्किश प्राइम मिनिस्टर, टर्किश प्लम्बर ने भी आपको फोन कर आज ये टर्किश खुसरे दा फोन। अच्छा, आप समझाते नहीं मियां नवाज शरीफ को? हर दफा एस्टेब्लिशमेंट के साथ हेड ऑन करके बैठे होते हैं। और यार मैंने उनको बहुत दफा समझाया है कि मियां साहब आपने हर वक्त एस्टेब्लिशमेंट को ऐसे सिंगों से पकड़ा होता है, इससे बेहतर है आप बुल फाइटिंग सीख लें। मैंने बड़ी दफा कहा है उनको, एस्टेब्लिशमेंट है तो हम हैं, हम हैं तो एस्टेब्लिशमेंट है, और इसमें हमारी बचत है। नहीं सुनते, आपकी बात नहीं सुनते। वो किसी की नहीं सुनते। मेरा ख्याल है बोले हैं। हाय मेरे नाल कोई सवाल कर लो। आप किस हवाले से खवातीन की तर्जमान है? मैं यूसी 153 खवातीन की तर्जमान है गिया। यूसी 153 और उत्थे दी सारियां खवातीन बोलियां ने। वे गल सुनो, तुहानू आशियाने च घर लै दियां 5-7 दाने हल्ले भी पे जे। वाह वाह वाह, आशियाने में? हाँ, ये 5-7 बच कैसे गए? उन्हां दिनां च हमजा बीमार सी। नहीं, हमें नहीं चाहिए, वो सरासर फ्रॉड है। वे मैं हमजा दे बारे च कोई गल सुन नहीं सकदी। और वो आशियाना के बारे में कह रहे हैं। अच्छा वो ते हो सकदा है। ते बाबा तेन दाने स्कूल च माली लवा दिया। लवा दो बाजी, इन्हें उत्थे भी सोता ही रहना। मैं गल सुन, शेर किराए ते देना ही। क्यों बाजी तू की करना? साडा शेर आजकल बीमार से मार रहा है ना। हाँ जी, इसलिए कि केस चल रहा है ना शेर का। जी आपस की गल से पड़ेगा तो की बनेगा? वैसे कहते हैं कि बंदे को हमेशा अंदेशा नाक रहना चाहिए। की हुंदा पहले ये तो दसो। तू यूसी 153 दी तर्जमान बनी किवें? ए की कह रही है गंजी आप दोस्त? अच्छा बाजी ने जुगत की थी। गंजी आप तो समझ आई ना? नहीं, वो ये कह रहे हैं कि आपका तलफ़ुज़ इस कदर फजूल है, वोकैबुलरी भी आपकी बड़ी माठी है, आप कैसे तर्जुमान बनी? वर्करी करती रही है सारी जिंदगी मामा, तेरे तरह फरंगे आसिया नहीं पढ़ती रही। क्या बाजी उतो दी गुंडी भी है? अच्छा जी, हम इसे यहीं से कंटिन्यू करते हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद। तो दिन रात हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अच्छा जनाब, वो स्मॉग वाली बात बीच में ही रहेगी। आपको पता है कि दरख्तों की कटाई के बाद बेड़ा गर्क होता चला जा रहा है माहौलियात का, और आइसिंग ऑन द केक का रोल प्ले कर रही है इनकी ऑरेंज ट्रेन। और दिल्ली का नक्शा नजर आता है लाहौर में, हालांकि दिल्ली की आबादी लाहौर की आबादी से कई गुना ज्यादा है। वहां पर 50% बच्चे फेफड़ों के मरीज हो चुके हैं। 30,000 अमवात सिर्फ आलूदगी की वजह से होती हैं। स्मॉग की वजह से जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो इसके अलावा हैं। मियां साहब, इस तरफ ध्यान नहीं जाता आपका? कैसे जाए ध्यान उस तरफ? सारा दिन तो कोर्ट प्रोसीडिंग्स की तरफ ध्यान लगा रहता है, तड़का लगा रहता है कि अब गए। ऐसे में कम्युनिस्ट क्या खाक होनी है, नुकसान आपका होना है। ये 18 अरब अवाम का नुकसान है। कितने अरब? 18 अरब करोड़ सर, 18 करोड़। और तेरे में तो ज्यादा पता है किसी बगले दिया बच्चा। मेरे साथ टाइमिंग अच्छी है और अदालतों की टाइमिंग भी बहुत अच्छी हो गई सर। वाह वाह। हाँ जी, सवेरे सारे वजीरों पे छिड़का कर रहे हैं। वैसे मैं बड़ा हैरान होता हूं कि ये कभी असेंबली में पहुंचते नहीं है, सेनेट में कभी गए नहीं जवाब देने, लेकिन वहां पहुंचे होते हैं। वैसे आफ्ताब साहब, आपने अभी तक हमारे हेल्थ इनिशिएटिव्स का कोई जिक्र नहीं किया। आपसे ज्यादा बायस्ड सहाफी मैंने आज तक नहीं देखा। बायस्ड? मैं बायस्ड हूं? नहीं, आप नहीं, ये बायस्ड है। सहाफियां कितने बैठे हैं? अच्छा, आप हेल्थ इनिशिएटिव्स की बात कर रहे हैं। मौसूफ ने रायवेंड में एक हॉस्पिटल कायम किया, सिर्फ 50 बेड का हॉस्पिटल। 2 मरतबा छापे पड़े वहां पे। एक दफा MS सैक हुआ, एक दफा सर्जनिश हुई। एक छोटा सा हॉस्पिटल आपसे हैंडल नहीं हो रहा, जो आपकी अपनी तहसील में है, आपके अपने घर में है। और ताजा तरीन ये कि पूरे लाहौर की OPD गुज़िश्ता 8 दिन से बंद है। डॉक्टर्स ने हड़ताल कर रखी। मैं तो ये समझता हूं कि वजीर आला पंजाब जब से सिन्ने बुलूगत को पहुंचे, डॉक्टर्स हड़ताल। है सिन्ने बलूगत की होती है? बाजी तू यूसी 153 पढ़ती क्यों नहीं? वे गरीबों मस्कीनों, उन्होंने भी कहा वो DCO बैठे। आफ्ताब साहब नवी टिंड कितों पड़ी जे? वे कभी यूसी 153 सवेरे आके वेखो। हाँ बाजी बॉम्ब भेज दी। वे चाचा तू कोई काम करना चाहना है? कह रही अन्नी रियो, कह रही
اللہ دی قسم چاچا تو لگ رہی ہے اور بٹ صاحب بھی 2-3 بار چاچا کہہ چکے. آفتاب صاحب تسی اپنی ایئر ہوسٹس چینج کر لئیے. اچھا آپ بولے چلی جا رہی ہیں, مجھے ایک سیریس سوال کرنے دیں. کوئی گھر کے کام کاج بھی ہوتے ہیں یا صرف سیاست؟ گھر کے کام کاج کا تو مجھے ٹائم ہی نہیں ملتا. سر میں ان سے پوچھ رہا ہوں, بس ان سے. میں کہ گھر دے کام کرنے میں تے سارا دن سیاست وچ پئی رہنی ہاں. اور تیرے ترکی تو کوئی فون نہیں آیا. اچھا ویسے باقی ہانڈی روٹی کوئی نہیں کرتی؟ کتوں کرنی ہے سیاست جان چھٹے تے پھر ہی نا شامی انہاں دا پنویا آندا ہے, شاپر بیٹھ کے سالن پوا لیندا, نال 4 روٹیاں لیندا. نہیں کیا مطلب بہنوئی ان کا کرتا کیا ہے؟ بہنوئی ساڈا فقیر ہے. سارے دوویں جی فقیر نے, 15 دن یہ روٹی لیندی 15 دن وہ لیاوندا. اچھا یہ جدو روٹی لے آتی ہے نا بڑی اچھی ہوتی ہے. اچھا میاں صاحب آپ سے ایک اور سوال. آپ سے پوچھ رہا ہے, آپ سے پوچھ رہا ہے. میاں صاحب آپ ہیں کہ یہ ظاہر ہے یہ. اچھا پرویز الہی نے مناظرے کا چیلنج کیا ہے آپ کو اور آپ نے ابھی تک قبول نہیں کیا. مجھے کیا تھا فون چودھری پرویز الہی نے. میں نے اسے کہا مجھے تمہاری بات سمجھ میں نہیں آتی مجھے تمہاری بات میں سمجھ, فون کسی اور کو پکڑا ہو, کسی اور کو پکڑا ہو. اس نے میرے ساتھ دیکھو کیا کیا. کیا کیا؟ فون سے چودھری شہاد کو پکڑا دیا. کس کو؟ چودھری شہاد کو. اچھا جناب چلتے چلتے یہ فرمائیے کہ حکومت کس طرف جاتی نظر آ رہی؟ حکومت کہیں نہیں جائے گی آفتاب صاحب, کہیں نہیں جائے گی. ان بے پر کی باتوں کو نہ سنا کریں. حکومت نے صراط مستقیم پہ جانا ہے, عوام کو ڈیلیور کرنا ہے, عوام کی خدمت کرنی ہے, اسی طرف جائے گی حکومت. اور یہ جو حکومت کے مخالف ہے یہ اصل میں سی پیک کے مخالف ہیں, اور ان سی پیک کے مخالفوں کو اگر میں نے سڑکوں پہ نہ گھسیٹا تو میرا نام شہباز شریف نہیں ہے. سر ایک سوال میرا بھی ہے ان سے. جی ضرور. میاں صاحب آپ کو اس پنجاب کی دھرتی پہ 9 سال ملے خدمت کرنے کے لیے, لیکن کچھ نہیں کیا آپ نے. 9 سال تے روڑی دی بھی سنی جاتی ہے. 12 سالہ جو ہوندی ہے 9 سال چ نہیں مما. ہوں تے روڑی آپ کہہ رہی ہے. صاحب یہ کون ہے آپ کے ساتھ بیٹھے؟ سر یہ ہمارے دوست ہیں ڈمبل صاحب. کیا نام ہے؟ ڈمبل صاحب. سارے نے اپنا جم سی اتنے چھاپا پی گیا. کیوں؟ یہ اپنے جم چ شراب بیچتا. نہیں واقعی آپ کا نام ڈمبل ہے؟ نہیں سر اٹس مائی نک نیم. اچھا نک ہے, اس کا مطلب ہے تو صحیح نا. انہوں انگلش تھی میں تو مار پئی. آفتاب صاحب یہاں پہ زندگی بہت کٹھن ہے. جی اس میں کوئی شک نہیں. لوگ روزگار کے لیے صبح سے لے کر شام تک نہ جانے کتنے دھکے, مصیبتیں اور کس کرب سے گزرتے ہیں. ایسی صورتحال میں جہاں پہ بہت سارے خواب بکھر رہے ہوں. آفتاب صاحب جی انڈو کو ساڈا مقدمہ لڑے 5 سال کاٹ لائے گا. اتنا ڈریگ میں نے ساری زندگی میں نہیں دیکھا. اچھا بتائیں ہر بات کو اتنا ڈریگ کیوں کرتے ہیں؟ ہم جو چاہتے ہیں, ہم جو سوچتے ہیں, ہم جو خواب بنتے ہیں, ہماری زندگیوں کے ارد گرد اتنے دکھ پھیلے ہوئے ہیں. ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم ان چیزوں کو پالیں گے. باجی شو اگے بھی کرنا, بکواس مختصر کرنا. کل ڈاکٹر کو چپیڑا کر وہ کہتے تمہیں ہوا ہے کہ کہتے زندگی میں جو تلخیاں ہیں. اچھا آپ واقعہ سنا رہے تھے پلیز. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ آخر میں پیدا ہی کیوں ہوا. ایک گل اسی بھی سوچتے ہیں تیرے بارے. سر ایک نظم لکھی ہے ان کی حکومت پر. نظم لکھی ہے؟ جی. پہلے تھوڑے ڈریگ ہو تو کوئی اجازت نہیں ملے گی آپ. سر میرے کچھ کمنٹس تو لے لیں ان کے متعلق. اچھا کمنٹ جلدی سے کمنٹ دے. I would like to say they have a lot of potential, they have a lot of ability, they can do a lot, لیکن ککھ نہیں کیتا. اچھا انہوں نے غور نہ دیکھو, لگتا تو انہوں دماغ والی وارڈ جو دوڑے. ہم کہاں جائیں یہ پیار, محبت, امن و آشتی جو ہماری ذات کا حصہ ہونا چاہیے وہ نہیں ہے. ڈائلوگ وہ بول رہے تھے, ایکسپریشن دوجا بنا رہے. جہاں پہ ان جیسے لوگ سیاست میں ہوں گے وہاں ہمارا کیا بنے گا؟ کسے دستی بمب دیا بچیا. تو دن حضرات آج کے شو کا وقت ختم ہوا. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.